गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। कितनी कितनी बातें आपको हमारे को सत्संग में देखने को मिलती हैं। अच्छा, हम डॉक्टर से टेस्ट नहीं करा सकते? ब्लड दे करके, एक्सरा करा के हमारा दिल काला है कि गोरा है? ना ना, कुछ नहीं निकलने वाला। ये कालस तो आप ही पहचान सकते हो। कसौटी मैंने बता दी। जग चर्चा मौत का समान है, हरि चर्चा कल्याण का मार्ग है। आप देख लीजिए। अरे किसी से हालचाल पूछने में कितनी देर लगती है, और सब घर में परिवार में कुशल मंगल है, हाँ सब आनंद में है, बात खत्म हो गई, अब हरि की चर्चा कर लो। अब एक के लिए पूछना वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या है? ये जग चर्चा है। कहते हैं ना, संसार में किसी ने पूछा ये व्यक्ति बंधता कैसे है? हर व्यक्ति बंधा हुआ है संसार में। निकला हुआ कौन है? जिसे आत्मज्ञान हो गया। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, क्या बंधन का कारण मन है? क्या बंधन का कारण मन है? बोले बेटा, जहां खुशी नजर आती है वहां बंधन हो जाता है। बस बताइए, छोटा सा जवाब। अभी और चर्चा कर लेते हैं इस पर कि कैसे समझा जाए। जहां खुशी होती है, क्या मतलब? आप अपने को शरीर मानकर, अब देखिएगा, शरीर का मन शरीर की खुशी चाहेगा, आत्मा का मन परमात्मा की खुशी चाहेगा। अगर मेरा मन आत्मा का हो गया है तो परमात्मा की खुशी चाह करके मेरा बंधन गुरु के साथ या भगवान के साथ या भक्तों के साथ। और अगर मैंने अपने आप को, मेरा मन शरीर में मानता हूँ अपने आप को, मेरा मन माइक है, तो मुझे संसार की चर्चा में मजा आएगा और संसार में बंधन रहेगा, चाहे मुझे लाख संत महात्मा समझाएं। तो गुरुजी ने कहा, बेटा आप ये विचार करो कि बंधन कहाँ है। विचार कर लो। विचार वजह किसी को मत बताओ, गुरु को भी मत बताओ, विचार तो कर लो कि आपका बंधन कहाँ है। जहां बंधन होगा वहीं मुक्ति होगी, वहीं जाओगे। बंधन मन बुद्धि आदि में नहीं। इच्छा के अनुसार पदार्थ मिलता है। जो खुशी किसको होती है? स्वयं को खुशी होती है या मन बुद्धि को खुशी होती है?
खुशी स्वयं को होती है, जहां खुशी होती है वहीं बंधन हो जाता है। अब आप अपने को शरीर मानते हो तो संसार की चीजों में खुशी होती है, हार पहन के, ज्वेलरी पहनकर। अब देखिएगा, कपड़े पहनकर, इससे क्या होता है? शरीर को ढकने के लिए, लेकिन नहीं, हमें खुशी मिलती है, तो बंधन है। जीव परमात्मा का अंश है। अब आप अपने आप को परमात्मा का अंश तो हम मानते नहीं, जीव परमात्मा का अंश है, तो फिर परमात्मा ने जीव को अलग क्यों कर दिया? पूछा शिष्य ने, गुरुजी जब जीव परमात्मा का अंश है तो परमात्मा ने जीव को अलग क्यों कर दिया? परमात्मा ने जीव को अलग किया ही नहीं। एक दिन आपके साथ, जैसे कल प्रेम की चर्चा की थी, किसी दिन जीव आत्मा पे चर्चा करूंगा कि हमारे अंदर हम आत्मा होते हुए जीव कैसे हो गए। जीव प्लस आत्मा है हम लोग। जीव हमारी अज्ञानता है, हमारी बुराई है, हमारा पागलपना है, और है आत्मा। तो किसी दिन आपके साथ इस पर भी चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, शिष्य ने पूछा कि गुरुजी जब आप कहते हो जीव परमात्मा का अंश है, फिर परमात्मा ने जीव को अलग क्यों किया? तो गुरुजी ने कहा, बेटा परमात्मा ने जीव को अलग किया ही नहीं, कर सकते भी नहीं। अगर अलग कर दें फिर जीव कभी परमात्मा का एक हो ही नहीं सकेगा, कभी मुक्त होगा ही नहीं। जो बंधन में डाल दे वो ईश्वर नहीं हो सकता। ये जीव, ध्यान दो, ये जीव खुद विषयों में लगकर बंधन में पड़ा है। इसलिए जीव के ऊपर ही कल्याण की जिम्मेदारी है। मैंने आपको कहा ना, हम जीव प्लस आत्मा हैं। क्या मतलब? हैं तो आत्मा, लेकिन जीव आत्मा कहलाते हैं। ये जीव क्या है, इसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे, क्योंकि ये चर्चा भी लंबी चर्चा है। इसके ऊपर भी गहन चिंतन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या है ये, क्या इसे समझा जाए, कैसे किया जाए। ये बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आती हैं। देखो, आज भी किसी को भजन सुनाना हो तो भैया निकाल के रखना। निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे, आपके मन में भाव आए भगवान के प्रति, तो जरूर निकाल के रखो। अब ध्यान सुनो, भगवान सबके गुरु हैं। भगवान सबके गुरु हैं, गुरु के भी गुरु हैं भगवान, संतों के भी गुरु हैं भगवान। तभी तो आप लोग कहते हो ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम जग गुरुत्वम च शाश्वतम। अरण्य कांड में, मानस, रामचरितमानस में आया, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही, संपूर्ण जगत के कृष्ण ही, राम ही, शंकर ही उपदेशक हैं। हे तात, उन परमात्मा को छोड़कर कौन किसको कुछ सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। आपको और हमको लगता है हमें तो उन गुरु जी से ज्ञान मिला। अरे बाबा, कोई गुरु नहीं है, वो गुरु का शरीर होता है, उसके अंदर परमात्मा ही विद्यमान होता है। गुरु एक शब्द नहीं बोल सकता अगर भगवान की कृपा ना हो। आप सुन नहीं सकते अगर भगवान की कृपा ना हो। इसलिए कहते हैं भगवान जगत के गुरु हैं, और हम भी जगत के भीतर हैं। ध्यान से सुनो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत के भगवान गुरु हैं, और आप हम लोग कहाँ हैं? जगत के अंदर हैं। इसीलिए वास्तव में हम गुरु से रहित नहीं हैं।
सबके हृदय में वो महागुरु बैठा हुआ है। हम असली महान गुरु के शिष्य हैं। कलयुगी गुरुओं से, आज के संत महात्माओं से, आज के नाम बेचने वाले भक्तों से तो बहुत डर लगता है। खतरा मोल लेने वाली बात है। जगत गुरु भगवान से कोई खतरा नहीं है, कोरा लाभ ही लाभ है, नुकसान कोई नहीं है। इसलिए भगवान को गुरु माने और उनकी गीता पढ़ें, उनके अनुसार अपना जीवन बनाएं, कल्याण होगा। आप कृष्ण के उपासक बनो, राम के उपासक बनो, शंकर के उपासक बनो, हनुमान के उपासक बनो, गणेश के उपासक बनो, सूर्य के उपासक बनो, देवी के उपासक बनो, लेकिन ब्रह्म जाल से निकलो। माया के जंजाल से हमें ही निकलना पड़ेगा। देखिएगा, आप और हम लोग। अशोक जी आवाज बंद कर लीजिए भैया अपनी। अशोक जी मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए प्लीज। नहीं सुन रहे भैया वो। हम रोज निवेदन करते हैं कि अपने मोबाइल की आवाज बंद रखो, सब डिस्टर्ब होते हैं। इतने आवाज बंद हो, इतने जरा कीर्तन कर लो भाई। देखो सत्संग में वो चर्चा कर रहे हैं घर में बैठे हुए। 1 मिनट कीर्तन करो, शायद सुन लिया हो। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। गाइए, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। राजकुमार जी, आप अपना फोन काट के उनको बोल को फोन पे मिला के बोलो उन्हें ना, तब उन्हें पता चलेगा वो बंद नहीं कर रहे हैं। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। अब उनका फोन की आवाज बंद हो गई है। मैं तो सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भैया सत्संग सुनते हुए संसार की चर्चा बिल्कुल मत करो, मत करो। आप और हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कितना बड़ा पाप हम लोगों से होता है। हम अपने को धार्मिक मानते हैं। धार्मिक वो, ध्यान दो, धार्मिक वो जो परमात्मा की लीला के साथ जुड़ जाए।
संयुक्त हो जाए। जब आप भगवान की लीला सुनते हो तो ऐसा देखो कि मैं उस लीला में शामिल हूं, तब आपको आनंद आएगा। केवल सुनने से आनंद नहीं आता, जब आप भगवान की लीला से जुड़ जाओगे। इसलिए कहा गया धार्मिक वो है जो परमात्मा की लीला के साथ संयुक्त हो जाता है। सांसारिक कौन है? जो संसार के साथ जुड़ जाता है, जिसने अपने जीवन को, ध्यान दो, जिसने अपने जीवन को भी भगवान की लीला बना लिया, जिसे अब ना कहीं जाना, ना कुछ होना, ना कुछ पाना, स्वर्ग भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, मुक्ति भी नहीं, कुछ नहीं पाना, वही क्षण आप परमात्मा के होते हो, एलाद में, प्रेम में होते हो। इसी एलाद में, इसी प्रेम में बाढ़ आई तो कभी नाच पैदा होता है, कभी गीत पैदा होता है, कभी लीला पैदा होती है। ये सब बातें सुन के समझने की है। प्रभु के मार्ग में, भक्ति में सबसे बड़ी भूल मैं की है, जिसे आप और हम लोग मैं करते हैं, वही सबसे बड़ी भूल है। इससे बड़ी और कोई भूल नहीं है। प्रभु के मार्ग में वही सबसे बड़ी बाधा है। जो अवरोध को पार नहीं करते, सत्य के मार्ग पर उनकी कोई गति नहीं हो पाती है। बताओ, जल में डुबकी लगाने से परमात्मा के मिलने का क्या संबंध? बहुत से लोग कहते हैं हमने गंगा जी में डुबकी लगाई, भगवान मिल जाएंगे। आप खाने में डुबकी लगाओ, भगवान मिल जाएंगे। नींद में डुबकी लगाओ, भगवान मिल जाएंगे। स्वप्न में डुबकी लगाओ, भगवान मिल जाएंगे। कमाई में डुबकी लगाओ, भगवान मिल जाएंगे। कैसी हम लोगों की धारणा बन चुकी है। जल में डुबकी लगाने से परमात्मा के मिलने का क्या संबंध? फिर कहां डुबकी लगाएं? अपने जीवन में डुबकी लगाओ। तुम हो प्रयागराज, ध्यान दो, जहां तीनों नदियां मिलती हैं। तुम हो संगम, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये जो पागलपना ना कुंभ मेलों में भटकने का, कुंभ मेला तुम्हारे भीतर रोज ही लगा हुआ है। तुम ही हो कुंभ। ये कुंभ माने, ध्यान दो, कुंभ माने घड़ा। इस हृदय रूपी घड़े में डुबकी लगाओ। इसलिए मैंने कहा जल में डुबकी लगाने से परमात्मा नहीं मिलते। क्या संबंध? अपने जीवन में, अपने घड़े में डुबकी लगाओ, क्योंकि तुम हो प्रयागराज, वहां परमात्मा बैठा हुआ है। तुम हो संगम, किसके साथ मिलना चाहते हो? परमात्मा के साथ में। तो अपने हृदय में डुबकी लगाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कुंभ मेलों में मत भटको, कुंभ मेला तुम्हारे भीतर है, रोज लगा हुआ है। तुम ही हो कुंभ, इसमें ही डुबकी मारो। ये छोटी छोटी सी बातें इसलिए की जाती हैं जिससे कि आप और हम लोग जिंदगी की सच्चाई को कुछ गहराई से समझने का प्रयत्न करें। अब हम कितना समझ पाते हैं? अब देखो, ये हमारे ऊपर है। एक संत कहा करते थे, आदमी पशु है या परमात्मा है? आदमी
पशु है या परमात्मा है? आप कहेंगे हम परमात्मा भी नहीं हैं, अब पशु हैं, पशु भी नहीं है, फिर क्या हैं? या तो पशु है या परमात्मा है। पशु माने जो केवल शरीर की भूख में लगा हुआ है, शरीर के सुख में लगा हुआ है, वो पशु। परमात्मा कौन? जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया, वो इस देह में आकर के परमात्मा बन जाता है। आज इसी बात पर सत्संग को तो विराम दे रहा हूं, कल इसी चर्चा पर समझने का प्रयत्न करेंगे, हम पशु हैं या परमात्मा है। इस पर चर्चा कल करेंगे। भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं? यहाँ एक बार 1 मिनट, राजकुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप पूछ रहे थे भैया कुछ? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सुनाइए भाई जी। आप सुना दीजिए। नहीं, कल राजकुमार जी से सुन लेंगे। सुनाओ भाई जी। मेरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया जी के सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छुपाऊं नैया, मोरी छोड़ो न भैया। तुमसे नाथ छुपाऊं नैया, मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया। भव सागर में बही जात हूँ, भव सागर में बही जात हूँ। अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो भैया, मोरी छोड़ो न भैया। अब तो नाथ धरो भैया, मोरी छोड़ो न भैया। सिया जी के सैया, मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया। ना हम कीनी साधु सेवा, नाम कीनी साधु सेवा। विप्रन दान, विप्रन दान दियो नैया, मोरी छोड़ो न भैया। सिया जी के सैया, मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया। भान कुंवरी चर नन की चेरी,
चरणन की चेरी। अब तो नाथ, अब तो नाथ गहो भैया मोरी छोड़ो न भैया। हमारे सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया जी के सैया मोरी छोड़ो न भैया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे भैया, राधे।